आज हम लोग जो है एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं? हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको घात भी बोलते हैं, घातांक भी कहा जाता है, घातांक। ठीक है। एक्सपोनेंट को पावर भी हम लोग बोलते हैं, पावर। ठीक है। तो इसको इस चैप्टर हमको कहाँ मिलेगा? 7th 8th में मिलता है हमको, और आगे भी बहुत सारे 10th में भी आपको बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा, बहुत सारे चैप्टर्स में, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हैं उसमें मिल जाएगा। आज हम लोग इसके जो लॉ हैं एक्सपोनेंट के, उसको हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। ये जितने आप इसको बार बार रिवीजन के तौर पे आप कर सकते हैं। ये जो इसके लॉज हैं, अगर वो आपको अच्छे से याद हैं तो आगे आप हमेशा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप अच्छा नंबर लाएंगे, या आप बहुत अच्छा हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। चलिए हम लोग लॉज को पढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हमारा लॉ मिलेगा कि a⁴। अगर किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। अगर एग्जाम्पल्स के अगर तौर पे अगर हम एक समझते हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे मान लीजिए 35⁴ व्हाट इज़ आवर आंसर? इज़ 1। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए 5 पे पावर क्या है? 0, वैल्यू क्या होगा? 1। 7 पे पावर 0 क्या हो जाएगा? वैल्यू 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उस पर पावर क्या हो जाए, यानी एक्सपोनेंट उसका क्या हो जाए? 0, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। चलिए, अब हम जो है अब जो है हम लॉ, दूसरा लॉज देखते हैं। ठीक है। अगर दूसरा लॉ है, जैसे दूसरे लॉ की बात करें, अगर a⁴m इंटू a⁴n, यहाँ देखिए क्या चीज़ मिल रहा है। यहाँ एक और चीज़ हम लोग समझते हैं। ये हमारा क्या होता है? इसको हम लोग पावर बोलते हैं, और ये हमारा क्या होता है? ये जो है ये हमारा, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो ये हमारा पावर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो इस बेस और पावर को हमेशा याद रखना है, यानी इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। a⁴m इंटू a⁴n, यहाँ हमारा दोनों का क्या देखा जाए तो इन दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? बेस को एज इट इज़ रख देंगे, और पावर का क्या कर लेंगे? पावर का सम कर लेंगे, तो यानी m + n। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए आगे इस पे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए 7 का पावर 2 है इंटू 7 का पावर 3 है, तो क्या हमारा आंसर निकल कर आएगा? यहाँ होगा दोनों का बेस 7 है, तो यहाँ 7 हम ले लेंगे और पावर को जोड़ लीजिए, 3 2 क्या हो जाएगा? 5, यानी 7⁵ हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा लॉज देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ हमारा बेस सेम है, यहाँ पावर डिफरेंट है। अगर हमारा पावर अगर हमारा जो है सेम हो, ध्यान से समझिएगा भाई बहनों, अगर पावर हमारा क्या है? सेम है और बेस डिफरेंट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि बेस को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी a इंटू बी, यानी ए बी लिख रहे हैं, यानी a इंटू ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और पावर जो है दोनों पे m है, तो पावर को हम क्या कर लेंगे? सेम रख लेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम देखते हैं तो क्या मिलेगा? मान लीजिए 7 का पावर 2 है और यहाँ 2 का पावर 3 है, तो यहाँ देखिए बेस हमारा अलग अलग है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, और हमारा पावर क्या है? पावर हमारा सेम है। तो क्या करेंगे? बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 14 हो जाएगा, और बेस जो है 2 2 है, तो यहाँ बेस 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे अगला हम लोग लॉ देखते हैं। अगला लॉ है लॉ 4th। अगर मान लीजिए a है, तो यहाँ इस पे पावर कितना है? अगर पावर यानी a1, यानी कोई भी नंबर है तो उस पर पावर कितना होता है?
उस पर पावर 1 है। जैसे ए टू द पावर ए है, ए टू द पावर 1, अगर ए हम ऐसे लिखते हैं तो इसका पावर 1 है। या एग्जांपल्स के अगर तौर पे इसको समझें तो यानी 7 है, तो यानी 7 पे पावर यहाँ कितना है, 1 पावर है। वो पावर ये दिखाया नहीं जाता है 1 को, लेकिन यानी यहाँ 7 कितना है, 1 है, इसलिए 7 यानी एक साथ है। ठीक है, अगला लॉज देखते हैं। अगर मान लीजिए, अगर ऐसे हम देखते हैं, अगर रूट एम, इसका वैल्यू क्या होगा, यानी रूट एम है तो इस रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एम, यानी एम टू द पावर 1/2, यानी एम पे पावर क्या है, 1/2। ठीक है, अगला इसी के अंतर्गत एक और आता है, अंडर रूट एम और यहाँ एन दे दे, तो उसका जो हमारा आइडेंटिटी कुछ होता है ऐसा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा m टू द पावर 1/n, 1/n, m टू द पावर 1/n। अगर यहाँ जो हमारा यहाँ नंबर आता है, यहाँ अगर यहाँ n की जगह अगर 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी हो वो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, अगला हम लोग लॉज देखते हैं। अगर ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ए टू द पावर m डिवाइडेड ए टू द पावर n। यहाँ ये क्या हमको मिलेगा, यहाँ एक केस कहा जाता है यहाँ m इज़ ग्रेटर देन n। यहाँ m जो है n से क्या है, बड़ा है, m जो है n से बड़ा है, तो इस केस में हम करते क्या हैं, ए टू द पावर m माइनस n, ए टू द पावर m माइनस n, यानी ये जो पावर है m बड़ा है और n छोटा है, यहाँ बेस दोनों का सेम है, तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप इस पे एक एग्जांपल के तौर पर देंगे, यानी 7 टू द पावर 5 है डिवाइडेड 7 टू द पावर 2 है। इसको अगर हम लोग देखें तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी 7 टू द पावर 3, यानी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यानी 3। इसको अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको हम चलिए और इसको हम अच्छे से समझाते हैं, इसको और अच्छे से हम समझाते हैं। यानी 7 टू द पावर 5 यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 5 टाइम्स डिवाइडेड किससे, 7 टू द पावर 2, यानी 7 इंटू 7, 2 7 से 2 7 हमारा कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 7 से 2 7 हमारा यहाँ कटा, तो यहाँ 3 7 बच जाएगा, यानी 7 का पावर 3 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 2 कट जाएगा, 7 तो यही आ रहा है सेम। ठीक है, चलिए इसका एक और लॉ हमको मिलेगा इसी का। अगर देखिए इसमें क्या है, अगर यहाँ हमारा बेस सेम है, ठीक है, वैसे ही हम लोग रहेगा 7 का पावर यहाँ हम लेते हैं 3 डिवाइडेड 7 का पावर, सॉरी इसको हम लोग पहले इसका जो है लॉस देखते हैं। अगर कोई नंबर है e टू द पावर m डिवाइडेड e टू द पावर n, यहाँ क्या केस मिलेगा, यहाँ हमारा था कि m बड़ा है, हो सकता है कि m छोटा हो, तो यहाँ ये केस मिल रहा है कि m इज़ लेसर देन n, यानी यहाँ क्या है, n इज़ ग्रेटर देन m, यानी n बड़ा है m से, तो उस केस में हमारा लॉ क्या निकल कर आता है, 1 बाई ए टू द पावर n माइनस m, 1 बाई ए टू द पावर n माइनस m। अब यहाँ इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई नंबर ले लिए 7 टू द पावर 5 ले लिए डिवाइडेड 7 टू द पावर 8, यहाँ n क्या है, 8, यानी ग्रेटर है किससे, m से, तो क्या होगा 1 बाई बेस सेम है, 7 रख लेंगे और 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, यानी 3, यानी 1 बाई 7 टू द पावर 3। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ मिलेगा, इसको कैसे हम लोग और आगे सॉल्व करें, तो एक अगला लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉज जो देख रहे हैं 9th नंबर में, यानी 2 टू द पावर माइनस 1, यानी इसको पहले लॉज हम लोग एक बार देख लेते हैं। ए टू द पावर माइनस 1, अगर ये है, अगर कोई भी पावर माइनस में होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए टू इन्वर्स कर देते, यानी 1 बाई ए टू द पावर 1। ठीक है,
तो यही है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 7 का पावर -3, 7 टू द पावर -3। अब इसमें और थोड़ा से एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अगर a टू द पावर -3 रहता है तो क्या लिखेंगे, 1/a टू द पावर 3। एग्जाम्पल्स हम लोग देखें तो एग्जाम्पल्स 2 टू द पावर -4 है, तो यहाँ क्या रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा, 1/2 टू द पावर 4। और इस देखा जाए 3 का पावर -5 हो, यानी 1/3 टू द पावर 5। ठीक है। अगर हमारा रहता है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर माइनस में पावर दिया है तो उसका हम लोग एज इट इज क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं और कौन सा अगर हम लोग का लॉ छूट रहा है। हाँ, ठीक। हम लोग चलिए एक और लॉ है। अगर यहाँ e टू द पावर m और बाहर n है, ये लॉ हमारा 10 हो जाएगा। अगर ये हमारा लॉ है e टू द पावर m इन ब्रैकेट n, अगर ऐसा है तो क्या कर लेंगे, a m इंटू n, यानी दोनों पावर का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर देखा जाए तो 7 का पावर 2 है, बाहर 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 का पावर 6, 7 का पावर 6। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस दे सकता है, जैसे 2 का पावर 3, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख दे, यहाँ लिख दे 2, यहाँ करली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ फिर से 2 दे दे और बिग ब्रैकेट ऐसे बंद कर दे। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, देखिए ये हमारा बेस हो गया और ये भी पावर पावर पावर। जब भी इस तरह का आता है तो हम वहाँ क्या कर लेते हैं, वो वहाँ जो है वहाँ बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 2। तो रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 2 का पावर 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 10 था। हाँ, इसी को हम लोग जो है और इन्वर्स में क्या कर सकते हैं, रूल नंबर आप देखेंगे हम लोग जो है रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 में अगर यही जो था आपका a टू दी पावर